हेलो बच्चों, हम लोग मल्टीप्लाई सीख रहे थे और कल हमने थोड़ा सा बताया था, 4 क्वेश्चन बताए थे। आज इतने ढेर सारे हैं और इसको बताएंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा और देखना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपको कैरी आना चाहिए और कैरी निकालना तो आता ही है सबको। जैसे मैंने पूछा, ये बताओ 54 में कैरी कितना है। 54 में कैरी कितना है, तो क्या कैसे कैरी निकालते थे, एक छुपा लेते थे, जो बचता था वो कैरी होता था। ठीक, तो इसमें कैरी कितना है, कैरी है 5। हम पूछेंगे कि ये बताओ 21 में कैरी कितना है, तो कितना कैरी है, 2 है कैरी ना। हाँ, तो कैरी पता होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम ये वाला करते हैं 32 को 9 से। तो देखो कैसे करते हैं। पहले 9 की टेबल 2 बार पढ़ोगे। कितने बार पढ़ोगे, 2 बार। तो 9 टू जा कितना होता है, 9 टू जा होता है 18। और 18 में कैरी कितना होता है, तो 18 लिखते हैं 1 और 8, तो कैरी कितना हो गया 1। तो अब ध्यान से देखो 18 कैसे लिखेंगे। 9 टू जा 18, तो 18 में 1 वाली बिंदी बना देंगे यहाँ पे। ठीक, और 8 इधर लिख देंगे। तो ये 1 और 8, 18 लिख दिया आपने। ठीक, अब क्या करेंगे, तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो। अब 9 का किससे करोगे, 3 से। तो 9 टू जा 18, 9 3 जा कितना होता है 27। हाँ, 9 3 जा 27। अब ध्यान से आपको समझिए करना क्या है। जो बिंदी बनाया है ना, इसको इस जो टेबल आया है उसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड कैसे करते हैं, तो पहले तो ये बिंदी निकाल लिया करो। कितनी बिंदी है, 1 बिंदी ना, तो 1 उंगली से निकाल लिया करो। कुछ लोग उंगली से करते हैं, कुछ लोग डंडे से करते हैं, जैसे कर पाओ। तो मैंने ये 1 उंगली निकाल लिया। अब 9 3 जा 27 और 27 में 1 ऐड करना है। तो 27 के बाद क्या आता है, 27 के बाद 28। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 28 लिख देंगे। 2 और 8 28, बस हो गया मल्टीप्लाई। सिंपल था कि नहीं सिंपल था, कितना सिंपल था। 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 टू जा 18, 18 का 8 यहाँ पे लिख दिया और 1 यहाँ पे बिंदी जो कैरी था उसको यहाँ बिंदी बना दिया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 3 जा 27 और 27 में 1 ऐड कर दिया। तो 27 के बाद कितना आता है, 27 में जब आगे जाएंगे, ऐड मतलब क्या होता है, आगे जाना, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है पीछे जाना। तो 27 में जब एक बार आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा, 28 लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको करते हैं 68 को 4 से। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 4 की टेबल पहले 8 बार करते हैं, तो 4 8 जा कितना होता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ऐसे करके करोगे तो 4 8 जा होता है 32। कितना होता है, 32। 32 में कैरी कितना होता है, तो जल्दी से दिमाग में सोचो कैरी कितना होता है। तो 32 लिखते हैं 3 और 2 से। पहले लिखते हैं 3, तो 3 हो गया कैरी। तो पहले यहाँ 3 बिंदी बना लेंगे, 1 2 3। और 32 में 3 बिंदी यहाँ, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2। अब क्या करेंगे, अब 4 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, तो पहले टेबल पढ़ते हैं। 4 6 जा कितना होता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 6 जा तो 24 हो गया। अब हमको करना है कि हमको 24 में 3 और ऐड करना है। तो 3 उंगली से निकाल के ऐड कर लो। 24 के बाद क्या था, 25 26 27 हो गया ना ऐड। कितना हो गया, 27। तो यहाँ लिख दो 27, 2 और 7 27। और अगर ऐसे ऐड नहीं कर पाते हो तो आगे चले जाया करो, ऐसे ऐसे आगे मत जाना। हाँ, पता चले आगे चले जाओ, घर से बाहर भाग जाओ। हाँ, 4 6 जा 24 है और 24 में 3 बार आगे जाना है, नंबर में आगे जाना है। तो 24 के बाद कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया 25, फिर 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। देखो 27 लिख दिया, हो गया ना ऐड। अब इसको करते हैं, 65 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी देखो कैसे करते हैं। पहले 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, जो आएगा कैरी यहाँ पे बिंदी बना देंगे, बाकी यहाँ लिख देंगे। फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 से और कैरी वाला जोड़ देंगे, बस हो गया मल्टीप्लाई।
तो चलो करते हैं। 6 5 जा कितना होता है, तो 6 5 जा होता है 30। अब तुम लोग सोचना कि सर कैसे इतनी जल्दी बता देते हैं कि 6 5 जा 30 होता है, 4 8 जा 32 होता है। सर इसलिए जल्दी बता देते हैं क्योंकि सर को टेबल अच्छे से याद है, तुम लोग को भी अच्छे से याद नहीं है, तुम लोग इसीलिए ऐसे बोलते हो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। टेबल जिसको अच्छे से याद होता है ना वो तुरंत बता देता है। अगर हम पूछेंगे अवरेल बता ले जाता है, अवरेल से हम पूछते हैं अवरेल बताओ 4 7 जा कितना होता है, तो वो तुरंत बताता है सर 4 7 जा 28 होता है। तो जिसको ऐसे टेबल याद होगा वो अच्छे से पढ़ना सीख जाएगा, तो ऐसे टेबल याद करना। तो चलो 6 5 जा 30, 30 कैसे लिखते हैं 3 और 0 से, 3 0 30 होता है। तो अब जो 3 है उसकी बिंदी बना देंगे यहाँ पे, तो यहाँ बना देंगे बिंदी 1 2 3 और 0 यहाँ लिख देंगे। तो 30 लिख दिया ना, 30 में कैरी कितना होता है 3 और 0 यहाँ लिख दिया। अब 6 6 जा कितना होता है, तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 6 जा कितना, तो 6 6 जा होता है 36, और 36 में 3 अब ऐड कर लो, तो 3 बार आगे चले जाओ। तो 36 में 3 ऐड करना है, तो 36 का 37 38 39, तो कितना लिखेंगे यहाँ 39 लिख देंगे। ये लो, ये भी मल्टीप्लाई हो गया हमारा। तो हमने कितने कर लिए 1 2 3। अब चलो इसको करते हैं, तो अब की करते हैं इसको 2 वाला, 2 की टेबल सरल भी होती है। तो 87 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 7 जा कितना होता है, 2 7 जा होता है 14, 14 में कैरी कितना होता है 14, 1 और 4 लिखते हैं तो 1 होता है कैरी, तो कैरी यहाँ 1 बिंदी बना दिया। 2 7 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब 2 8 जा कितना होता है, तो 2 8 जा कितना होता है 2 8 जा 16, 16 में 1 आगे जोड़ना है, तो 16 में जैसे 1 आगे जाएंगे 1 ऐड करेंगे कितना होगा, तो 16 के बाद क्या आता है 17, या फिर ऐसे 1 उंगली निकाल लो 16 के बाद 17, तो 17 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ हो गया 17। ये हमारा हो गया। अब जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब आंसर आ जाएगा तो जो बिंदी बनाया है ना उसको रेज़ कर देना। जैसे यहाँ पे देखो ये बिंदी बना था, इसको रेज़ कर दिया, इसको भी रेज़ कर देंगे, और इसको भी रेज़ कर दिया, इसको भी रेज़ कर दिया। ठीक है, आंसर लाने के बाद में बिंदी को रेज़ कर देना। ठीक, तो मैंने कितना आपको बता दिया 1 2 3 4। एक और देखते हैं 9 वाला, तो देखो कहीं 9 की टेबल है, 9 की टेबल ये यहाँ पे था, इसको तो हमने कर ही लिया। अब किसको करते हैं, तो एक 8 वाला कर लेते हैं, 32 को 8 से करना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, अब 8 की टेबल कितनी बार 2 बार, तो 8 2 जा कितना होता है 8 2 जा होता है 16, 16 में कैरी 1 होता है, तो पहले 1 बिंदी यहाँ बना देंगे और 6 यहाँ लिख देंगे। कैसे बनाते हैं, तो देखो ध्यान से देखना 16 कैसे लिखते हैं, 16 लिखते हैं 1 और 6 16 है ना। अब देखो कैरी कितना है 1, तो 1 बिंदी यहाँ बना दिया, और 6 बचा है 6 यहाँ लिख दिया। तो जिसको छुपाते थे ना उसको अब लिखना है, इसको छुपाते थे तो इसको लिख दिया, बाकी जो बच रहा उसको बिंदी बना दिया। अब क्या करेंगे 8 3 जा, तो 8 3 जा कितना होता है 8 3 जा 24 है ना। तो 8 3 जा 24, और 24 में 1 ऐड करना है, तो 1 ऐसे उंगली निकाल लिया करो, या फिर 24 के बाद देखो क्या आता है 24 के बाद क्या आता है 25, यहाँ लिख दो 25, 2 और 5 25, ये भी हो गया हमारा। ठीक, तो हमने आपको कितने बताया, आप 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब आपको करना क्या है, आपको करना है बाकी बचा हुआ होमवर्क में। तो कौन कौन सा आपको करना है होमवर्क में, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये वाला होमवर्क करना है। 43 को 9 से करना है, 67 को 2 से करना है, 65 को 3 से करना है, 84 को 5 से करना है, 96 को 2 से करना है। इतना मल्टीप्लाई आप लोग को करना है। ठीक, तो अभी क्या करिए, वीडियो रोक दीजिए और कॉपी में इसको नोट करके सारे क्वेश्चन को और फिर इसको ट्राई करिए, स्टार्ट करिए करने के लिए। ठीक, तो आज हमने देखो क्या क्या सीखा था, 2 नंबर वाला मल्टीप्लाई सीख लिया है। कल हम लोग इससे बड़ा वाला सीखेंगे, धीरे धीरे बड़े बड़े मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको नहीं आएगा समझ में वो पूछ लेगा हमसे। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज कर देना कि सर जी हमको नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए दोबारा से। ठीक, तो देखो आज हमने 2 नंबर वाला सीखा है मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 37 को 4 से। तो देखो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर है ना। कल हम लोग जानते हो क्या सीखेंगे, हम लोग 3 नंबर वाला सीखेंगे। इसके आगे मैंने 4 और लगा दिया,
1 2 3। कल हम लोग ये वाला मल्टीप्लाई सीखेंगे, बड़ा वाला, बड़ा बड़ा वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, जो आज बताया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है खूब, फिर उसको करना है जो क्वेश्चन मैंने दिया है। जब वो आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर कल हम ये बड़ा वाला बताएंगे, इससे बड़ा बड़ा वाला। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग छोटा बड़ा वाली कॉपी निकालेंगे। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सारी मात्रा के बारे में सीखा था, हम मात्रा लगाया भी था, है ना। आज क्या करना है, आज वही काम करना है, छोटा आ से लेके अ तक मात्रा था ना, छोटा आ से अ तक। छोटा आ नहीं जी, बड़ा आ से। कहाँ से था, तो मात्रा कल कहाँ से लगाया था, बड़ा आ से लगा कर के अ तक। बड़ा आ की कैसे होती है और छोटी ई की कैसे होती है, तो छोटी ई की इधर से होती है और बड़ी ई की इधर से, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। मैंने कहा था री को छोड़ देंगे अभी, तो री के बाद ए की मात्रा एक बार और ए की मात्रा दो बार। ए ओ की मात्रा कैसे, एक डंडी में एक, ओ की मात्रा कैसे, एक डंडी में दो बार। तो बड़ा आ से लगा के औ तक मात्रा लिख लिया। अब देखो हम कुछ कुछ चीज़ें लिखने जा रहे हैं और उसी तरीके से आपको भी लिखना है। ठीक, जैसे मैंने पहले एक बार क्या किया, बड़ा की मात्रा लगाएंगे, फिर एक बार छोटी की, फिर एक बार बड़ी की, फिर एक बार छोटा ओ की, फिर एक बार बड़ा ओ की, फिर एक बार ए की, फिर एक बार ए की, ऐसे करके सारी मात्रा को लगाएंगे। ठीक, तो देखो कैसे, पहले तो हम लोग दो अक्षर को लिखेंगे। कितने अक्षर को लिखेंगे, दो अक्षर को। तो जैसे मैंने लिख दिया, अपने मन से कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया ना और पा, फिर मैंने लिख दिया रा और ला, फिर लिख दिया जा और ना, फिर लिख दिया धा और का। इसको पढ़ तो लेते हो ना सब लोग, ना और पा क्या हो गया, नप हो गया। कोई मात्रा नहीं है तो इसको जल्दी से मिला देंगे बस, जब कोई मात्रा नहीं होता उसको जल्दी से बोल दिया करो। रा और ला हो गया रल, जा और ना हो गया जन, धा और का हो गया धक, फिर ना और टा क्या हो गया नट, फिर बा और का क्या हो गया बक। बहुत बक बक करते हो, है ना, क्लास में। जब सर जी चले जाते हैं क्लास से बाहर, बस तुम लोग बक 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 करने लगते हो, तो इसी कहते हैं बक, है ना। फिर और लिखते हैं, फिर मैंने लिख दिया पा और ला पल, फिर ला और का लक, फिर का और ला कल, फिर भा और रा क्या हो गया भर, फिर रा और धा क्या हो गया रध, है ना, रा और धा रध। फिर झा से भी कुछ बना लेते हैं, तो झा और ला झल, फिर हा और ला हल, फिर ला और भा लभ, और फिर भा और या हो गया भय, भा और या क्या हो गया भय। ठीक, फिर था और ला थल, फिर था और माँ थम, और भा और ल भल। तो देखो मैंने ऐसे दो दो अक्षर से कुछ कुछ ऐसे लिख दिया अपने मन से। ठीक, लेकिन जितना भी मैंने लिखा है हम सब पढ़ ले रहे हैं, तो ऐसा लिखना है कि जो आप लोग पढ़ लो, ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो लिख देंगे। तो जैसे भा वाला हो गया भल, था और मा थम, था वाला थल, भा और या भय, ला और भा लब, हा और ला हल। ठीक, तो अब देखो कुछ कुछ पे हम टिक करने जा रहे हैं, जिस पे टिक करेंगे इसको पढ़ के रिकॉर्डिंग करके ग्रुप पे भेजना। इसको पढ़ना है, 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 इसको पढ़ना है। जिस पे इसे मैंने टिक किया ना, इसकी रिकॉर्डिंग करके अच्छे से पढ़ के फिर ग्रुप पे भेज देना। ठीक, अब देखो करेंगे क्या, तो कल जैसे मात्रा लगाया था ना वैसे ही मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले बड़ा की मात्रा, तो बड़ा की मात्रा कैसे करते हैं, डंडी खींच देते, तो डंडी खींच दिया, ये हो गया बड़ा की मात्रा। अब ना पे बड़ा की मात्रा हो गया ना, और पा क्या हो गया नाप। फिर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा किधर से होता है, इधर से होता है। तो रा पे छोटी की मात्रा क्या हो गया री, और ला क्या हो गया रिल, री और ला क्या हो गया रिल। छोटी है तो जल्दी से बोलेंगे, बड़ा होता तो देर तक बोलते हैं। अब यहाँ पे देर तक बोलेंगे तो बड़ी की मात्रा ना, तो ये बड़ी की मात्रा जितनी मात्रा है पहले वाले अक्षर पे लगाना, ये नहीं कि इधर लगा दिया, इधर मत लगाना, पहले वाले अक्षर पे लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना, ला पे लगाना है, हा पे लगाना है।
ठीक। अब किसकी लगाएंगे, बड़ी की मात्रा, तो जा पे बड़ी की मात्रा किधर लगाएंगे, इधर से लगाएंगे बड़ी की मात्रा, तो जा पे बड़ी की मात्रा जी और ना जीन, ये है जीन, और अगर यहाँ पे लगा दे तो क्या हो जाता है, जिन हो जाता। तो ये क्या हो गया, जीन। फिर धा पे किसकी मात्रा लगाएंगे, धा पे छोटा ओ की मात्रा, तो छोटा ओ की मात्रा जो कैसे लगाते हैं, इधर से, तो धा पे छोटा मात्रा धु, और क्या हो गया, धुक। फिर बड़ा ओ की मात्रा पे आते हैं, तो बड़ा ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो बड़ा ओ की मात्रा इस पर लगाते हैं, ना पे बड़ा ओ की मात्रा क्या, नू और टा, नूट, ना पे बड़ा ओ की मात्रा नू और टा क्या होगा, नूट। और एक होता है नोट, जो पैसा होता है ना नोट, उसमें देखो ओ की मात्रा लगती है, किसकी मात्रा लगती है, ओ की आवाज़ आ रही है ना, नोट बोलने में किसकी आवाज़ आ रही है, ओ की, तो नोट कैसे लिखते हैं, तो ना पे पहले ओ की आवाज़ लगा देते हैं, यानी ओ की मात्रा, और फिर क्या लगा देते हैं, टा। तो ये क्या हो गया, नोट हो गया ना। अब हम लोग धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, पहले तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते थे, अब हम लोग हिंदी पढ़ना भी सीख ले रहे हैं, अरे वाह। चलो नोट, अब क्या लिखेंगे, तो बड़ा ओ की मात्रा हो गया, अब क्या लिखेंगे, ए की मात्रा, तो एक मैंने कहा था देखो एक बार होता है, तो बा पे ए की मात्रा क्या हो गया, बेक, बा पे एक मात्रा हो गया बे, और आखिरी में क्या हो रहा है, का, तो बेक। जिसके ऊपर मात्रा लगी होगी ना, उसको पहले उसी आवाज़ के साथ बोल लेना, और बाद में जो बच रहा होगा अक्षर उसकी आवाज़ निकाल देना। जैसे कि इसको पढ़ना, तो देखो आखिरी में क्या है ना, तो आखिरी में तो ना बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना, कोई आवाज़ नहीं बदलेंगे। लेकिन देखो जा पे बड़ी की मात्रा है, तो पहले जा पे बड़ी की मात्रा, तो पहले जा को बड़ी के साथ में बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी, है ना, जी, जी। लेकिन फिर आखिरी में ना भी बोलना है, तो जी के बाद में ना बोल दे, बस हो गया, जीन, और ना की आवाज़ आएगी ना, जीन, तो बस हो गया। ऐसे इसको पढ़ना है। धा पे पहले छोटा ओ की मात्रा है, तो छोटा ओ की आवाज़ निकालो, धा पे छोटा ओ की आवाज़ क्या होगा, धू, क्या हो जाएगा, धू। और फिर का बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, धुक। कैसे पढ़ेंगे, धुक, तुरंत जैसे यहाँ पे का पहुँचेंगे वैसे का की आवाज़ आ जाएगी। ना पे बड़ा मतलब नू, आखिर में टा रहा है तो नूट हो गया, है ना। अब ए की हो गया था, अब किसकी आएंगे, अब ए की, तो ए की मात्रा लगा लेते हैं जल्दी से। तो ए की मात्रा ये लगा दिए, पा पे ए की मात्रा, ठीक है। तो पा पे ए की मात्रा क्या हो गया, पै, है ना, पा पे की मात्रा हो गया पै, फिर आखिर में क्या रहा, ला, तो ये क्या हो गया, पैल, है ना। पापा का मतलब पै, और आखिर में ला, ला पे खत्म कर देंगे तो क्या हो गया, पैल हो गया। अब अगर ला के जगह पे अगर रा लिखा होता तो क्या हो जाता, सोचो, रा के जगह पे अगर यहाँ पे ला के जगह पे रा लिखा होता तो क्या हो जाता, पा पे ए की मात्रा लिखी थी और मैंने कहा यहाँ पे अगर रा लिखा होता तो अब क्या हो जाता, तो पा पे ए की मात्रा पै, और रा क्या हो गया, पैर। देखा, हम लोग हिंदी पढ़ना सीख ले रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ए की मात्रा हो गई थी, अब किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के लिए देखो पहले एक डंडी खींचना होता है, तो एक डंडी खींच दो जल्दी से, ये देखो मैंने डंडी खींच दिया, और फिर यहाँ पे बना दिया एक बार। एक बार बनाएंगे तो ओ की मात्रा, दो बार बनाएंगे तो ओ की मात्रा। देखो यहाँ पे दो बार है ना, तो दो बार करने के लिए क्या करेंगे, एक डंडी खींचेंगे, यहाँ पे दो बार बनाने के लिए ओ की मात्रा हो गया ना। तो चलो इसको ही पढ़ते हैं। तो ला पे ओ की मात्रा क्या हो गया, लो, और फिर का पे आके रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोक, क्या हो गया, लोक। फिर का पे ओ की मात्रा को, देखो आवाज़ तुमको निकालना आना चाहिए, बिना आवाज़ निकाले पढ़ नहीं पाओगे। तो जब रोते हो तो रोने के टाइम में क्या क्या करते हो, अजीब अजीब सी आवाज़ निकालते हो। कुछ कुछ लोग तो ज़मीन पे लेट जाते हैं रोने के टाइम पे, है ना। कुछ लोग बिल्ली बन जाते हैं, रोते रोते बिल्ली जैसे बोलने लगते हैं। तो वहाँ पर तुम लोग आवाज़ निकाल लेते हो अच्छी अच्छी, यहाँ पे आवाज़ नहीं निकाल पाते हो, तो आवाज़ निकाला करो अच्छे से। तो ला पे ओ की मात्रा क्या होगा, लो, और फिर क्या आ गया का, तो लोक। का पे ओ तो क्या हो गया, कौ, और फिर ला तो क्या हो गया, कॉल, क्या हो गया, कॉल। अच्छा, कौवा को देखा है, कौवा, है ना। तो का पे ओ कौ, और फिर आ जा रहा है, बड़ा आ, कौवा, है ना। तो कौवा कैसे लिखेंगे, का पे ओ की मात्रा, तो का पे ओ की मात्रा कौ, और फिर बड़ा आ लिख दो, तो ये क्या हो गया, कौवा। कौवा को देखा, कौवा कैसे बोलता है बताओ। तो ये ओ की मात्रा हो गया। अब औ के बाद में अब क्या करेंगे, अब तो कहेंगे सर जी ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ है जी, फिर से रिपीट करेंगे। अब हम लोग यहाँ तक हो गया, फिर से आ जाएंगे बड़ा आ पे। तो अब इस पर फिर से बड़ा की मात्रा लगा देते हैं। तो भा पे बड़ा की मात्रा हो गया भा, और रा क्या हो गया, भार। बड़ा के बाद फिर छोटी की मात्रा, तो रा पे लगाएंगे। तो रा पे छोटी की मात्रा री, और फिर क्या हो गया धा, तो क्या हो गया रिध, है ना। रा पे छोटी की मात्रा हो गया री, साथ में धा भी बोलने आखिरी में, रिध हो गया। बड़ी की
सॉरी छोटी की मात्रा थी। सर जी भी नहीं जान पाते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में सर जी खुद ही गलत कर देते हैं। किसकी मात्रा? छोटी की मात्रा। तो रा पे छोटी की मात्रा हो गया री और धा हो गया रिध। अच्छा ये बताओ अगर रा पे बड़ी की मात्रा लगी होती ऐसे, तो अब इसको क्या पढ़ते हैं? तब इसको देर तक पढ़ लेते हैं और क्या, रा पे बड़ी मात्रा हो गया री और धा क्या हो गया रीध। ये है रीध और ये है रिध। ठीक, अब अब झा और लज्जल तो बड़ी की मात्रा हो गया, अब छोटा की मात्रा, सॉरी छोटी की मात्रा हुई थी ना, बड़ी की मात्रा लगाएंगे। किसकी मात्रा? बड़ी की मात्रा। तो झा पे बड़ी की मात्रा, तो झा पे बड़ी मात्रा क्या हो गया? झी। और फिर आगे क्या है? ला, तो क्या हो गया? झील। और झील पता है क्या होता है? चलो अभी नहीं बताएंगे, बाद में तुम लोग थोड़े से और बड़े हो जाओ फिर बताएंगे। तो ये क्या हो गया? झील, है ना। बड़ी की मात्रा हो गया, अब छोटा की लगाएंगे। तो हा पे छोटा की मात्रा ऐसे लगाएंगे। तो हा पे छोटा की मात्रा हो गया हु और ला क्या हो गया? हुल। हा पे अब छोटा की मात्रा हो गया, बड़ाओ की मात्रा लगाएंगे। तो ला पे बड़ाओ की मात्रा लग गया, तो ला पे बड़ाओ की मात्रा हो गया लू। और फिर भा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? लूभ। क्या हो जाएगा? लूभ। भा की आवाज़ आ रही ना। बड़ाओ की मात्रा हो गया अब ए की मात्रा, तो भा पे ए की मात्रा लगा दिया भे और या, तो क्या हो गया? भे। अब या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भेया। भेया गलत है, या को नहीं खींचना है ना, या को खींचना नहीं है, या को तुरंत रोक देना है। तो या को रोकोगे तो भे, या की वजह है ना भे। हाँ, तो ए हो गया अब किसकी मात्रा? अब ए की मात्रा। तो था पे ए की मात्रा लगा दिया, था पे ए की मात्रा हो गया थे और फिर क्या हो गया? ला। तो ये क्या हो गया? थैल। ला पे आगे ख़त्म कर देंगे, था पे ए की मात्रा थे और ला थैल। लेकिन एक बात बताएं, ये जो थैल लिखा था कैसे लिखा था पे ए की मात्रा और ला थैल। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये ला पे हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो ला पे बड़ी मात्रा लगाएंगे क्या हो जाएगा? ली, थैली। तो ये क्या हो गया? थैली हो गया, है ना। थैली तो पता है ना, पॉलीथीन जो घर में होती है। तो देखो हम लोग हिंदी धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे पढ़ना सीखे ले रहे हैं, है ना। अब क्या हो गया? ए की मात्रा हो गया। अब ए के बाद में क्या लगाएंगे? ओ की, फिर ओ की। तो एक बार ओ की लगा दो, एक डंडी खींच के ये ओ की लगा दिया और फिर दो डंडी खींच के ओ की लगा दिया। इसको ही पढ़ लेते हैं धीरे से। तो था पे ओ की मात्रा क्या होगा? थो। फिर क्या हो गया? माँ, तो क्या हो गया? थोम। फिर भा पे ओ की मात्रा भौ और ला, तो क्या हो गया? भौल। ये है थोम, ये है भौल। तो आप लोगों ने पढ़ना तो सीख लिया, है ना। अब जिसको जिसको हम गोल बनाने जा रहे हैं राउंड शेप में, उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करके पढ़ करके ग्रुप में भेजना है, ठीक है। और ये सबकी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए अभी शाम को 7 बजे तक। जैसे मैंने इसको गोला कर दिया, जिसको जिसको गोल कर रहे हैं उसको उसको पढ़ करके आपको रिकॉर्डिंग भेजना है ग्रुप में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? और एक छोटा वो वाला हो गया सारा, ठीक। जिसको इसको मैंने गोला बनाया है इसको आपको नोट करना है और क्या इसको रिकॉर्ड करके फिर ग्रुप में भेजना है, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि तुम लोग को पढ़ना आ गया है कि नहीं आया है, ठीक। तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। अब आपको करना क्या है हिंदी वाली कॉपी में? तो हिंदी वाली कॉपी में पहले ऐसे ही 2 अक्षर बनाने हैं। 2 अक्षर ऐसे लिख देना है, यहाँ पे एक अक्षर लिखना है, यहाँ पे एक अक्षर लिखने हैं, ठीक। इस अक्षर को लिखने के बाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया ना करने के लिए, ऐसे ही करके आपको छोटा बड़े वाले कॉपी में 20 शब्द लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 20, ठीक। 20 ऐसे शब्द लिखने हैं। ये हिंदी वाली कॉपी का होमवर्क है। देखो मैंने कितना लिखा है, तो मैंने कितना लिखा है? 1 2 3 इधर हो गया, अब इधर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 और 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 जा 18। मैंने टोटल 18 लिखा है। देखा टेबल मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, मल्टीप्लाई करके टेबल हम लोग तुरंत बता दिए। मैंने 18 लिखा है, आपको 20 लिखना है, ठीक। अब क्या करेंगे? तो अब इसको हम रेज़ करेंगे। मात्रा तो हमने बता ही दिया कैसे लगाना है, ठीक। तो इसको रेज़ करने के बाद में हमने क्या क्या पढ़ लिया जी? तो हमने मैथ्स पढ़ लिया और हमने छोटा बड़ा वाला भी पढ़ लिया, यानी हिंदी भी पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश, है ना। क्या पढ़ना है? इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए अब ABCD वाली कॉपी निकाल लेंगे जल्दी से।
इसको मैंने जल्दी से रेस कर दिया है। अब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड तो होगा जो आपको लोग को पता ही है ना। तो हम कुछ हिंदी में लिखने जा रहे हैं, उसकी आपको इंग्लिश लिखना है इंग्लिश वाली कॉपी में। इधर कैपिटल में इधर स्मॉल में लिखना हम बताएंगे, पहले हम लिख लेते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया खिड़की, खिड़की, ठीक। दूसरा मैंने लिख दिया दरवाज़ा, दरवाज़ा। तीसरा मैंने लिख दिया पेड़, पापे एक ही मात्रा और आप पेड़। चौथा मैंने लिख दिया चावल, चा पे बड़ा मात्रा वाला वल, चावल। पांचवा मैंने लिख दिया जो तुम लोग खाते हो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च की सब्जी, शिमला मिर्च। फिर छठा मैंने लिख दिया करेला, और सातवां मैंने लिख दिया करेला हो गया। और क्या क्या चीज़, तो जो पंखा चलता है ऊपर छत पे, देखा है कि नहीं देखा आपने यहाँ, तो पंखा, पा पे अंक की बिंदी, खा पे बड़ा की मात्रा। 10 शब्द आपको लिखेंगे और 10 की इंग्लिश आपको याद करना है, जो नहीं आएगा वो आपको पूछ लेना है। 8 वाला पर्दा, आजकल बच्चे पर्दे के पीछे खड़े हो जाते हैं, पर्दा पीछे होता है, आगे खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। किसी के यहाँ पिंक कलर का पर्दा है, किसी के यहाँ ब्लू कलर का है, किसी के यहाँ ग्रीन कलर का है ना, पर्दा। फिर 9 वाला मैंने लिखा, ठीक है, पर्दा हो गया। और 9 वाला लिख दिया मैंने क्या, 9 और 10, 9 और 10 ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको पता होगा वो आप यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। जिसकी इंग्लिश नहीं जान पाना उसको मुझसे पूछ लेना, हम ग्रुप पे बता देंगे कि सर ये वाली बता दीजिए, सर हमको ये शिमला मिर्च को नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर ये दरवाजे को क्या कहते हैं, पंखा नहीं समझ में आ रहा है, करेला भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो जो नहीं समझ में आएगा उसकी इंग्लिश पूछ लेना। अब जब इसकी इंग्लिश यहाँ लिख लोगे तो ABCD कॉपी में करना क्या, ध्यान से देखना, क्या करना है कि यहाँ कैपिटल में लिखना है और इधर स्मॉल में लिखना है, ठीक। जैसे बात करें चावल को, तो चावल को क्या कहते हैं, राइस, RICE, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो यहाँ कैपिटल में लिखेंगे RICE, राइस, है ना। फिर इसी लाइन में इसको राइस को स्मॉल में कर देंगे, R को कैपिटल में बाकी से स्मॉल में, RICE। तो ऐसे करके ABCD कॉपी में 10 वर्ड आप लोग को लिखने हैं, ठीक। कितने वर्ड लिखने हैं, इसको 10 कंप्लीट करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और आज की क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी बता देना हमको बाद में।